बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर ख़ान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो में आपके लिए 3 रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत आसान है और बहुत ही ज़ायकेदार हैं। तो मज़ीद देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल लिया और इसमें मैंने गार्लिक को चॉप करके डाल दिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ देसी चिकन की कढ़ाई और इस कढ़ाई को मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त हो और इसकी जो देसी स्मेल है वो बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब ये कुक हो गया, इसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई और अच्छी सी स्मेल आने लगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमेशा वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिया करें, जो कि इसके लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं 1 kg चिकन की कढ़ाई जो है वो बना रही हूँ और इसको मैं तकरीबन जब तक ये गोल्डन होगा तब तक मैं इसको कुक करूँगी। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसमें आपको 3 रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं। आप किसी के लिए भी तैयार करेंगे तो उनको ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। तो अगर आप मेरे साथ न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। तो ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही ये प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन होना शुरू होगा तो मैं इसके बाद आपके साथ इसके स्पाइसेस और शेयर करूँगी। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई थी। आप बिल्कुल आसानी से बहुत ही झटपट से इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर यूज़ किए थे जिनको मैंने हाफ़ कट किया और मैंने इसमें डाल दिया। इसी तरीके से मैंने तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्च ऐड की थी इसमें और नॉर्मल इसमें ऐड कर दी क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्टीम दूँगी और इसके छिलका है टमाटर का वो मैं इससे अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया और इसके साथ अब मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमेशा अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है और ये देखिए हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही कह सकते हैं आप इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे मैंने 1 लेमन के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए थे। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, जो कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा सा होगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट जब मैंने इसे कवर करके कुक किया तो ये टमाटर जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और इसका छिलका मैंने इस तरीके से अलग कर लिया। इस तरीके से टमाटर ऐड करने से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है और इसकी जो स्किन होती है हम वो यहाँ से अलग कर लेते हैं और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त सा बैलेंस हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी और ये जो थोड़ा सा लिक्विड है इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। सारे टमाटर जो हैं उनकी स्किन अलग कर लेने के बाद। तो मेरे चैनल पर आपको इसके अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप के बराबर दही इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से कोई भी लम्स जो हैं वो बिल्कुल भी बाकी नहीं रहते। तो ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी और मैं इसके साथ क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई जब हो जाएगा तो इसकी कंडीशन जो है इस तरीके से आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आपको इस कंडीशन में जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ्लेवर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मेरा तकरीबन इसका टेस्ट जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन था। तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा और कुक करूँगी। इसकी ग्रेवी जो है और थोड़ी सी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी तो मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसमें सब्ज़ मिर्च को ऐड करूँगी और जिंजर स्लाइसेस ऐड करूँगी और थोड़ा सा धनिया यूज़ करूँगी। ये जस्ट फॉर गार्निशिंग है और इस तरीके से अगर हम सब्ज़ मिर्च और अदरक इसमें ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे इसको तैयार करने में, जो कि बहुत ही जायकेदार तैयार हुई थी और इसकी ये लुक है। एंड पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था। सेकंड रेसिपी जो इसमें मैं शेयर कर रही हूँ ये है जी मुल्तानी कुल्फ़ी की, जिसके लिए मैंने 3 लीटर दूध यूज़ किया था और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दिया था। जब ये तकरीबन हाफ़ के इक्वल रह गया था
तब इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको बहुत वेलकम। काइंडली वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा कंप्लीट, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप न्यू हैं मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ इलायची का पाउडर। सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है इसकी स्मेल को बहुत ही खूबसूरत कर देता है और जायके को बढ़ा देता है। ये तकरीबन जब दूध जो है हाफ़ रह जाएगा तो इसमें मैंने ये पाउडर ऐड किया। पाउडर ये जो मैंने पाउडर तैयार किया है इसका कमाल है, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त करेगा। यहाँ पे मैं इसमें रस यूज़ कर रही हूँ जो कि नाश्ते में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सी आइसक्रीम की और ऐसे कुल्फ़ा वगैरह की ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के इक्वल खुश्क पाउडर ऐड करूँगी। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और तकरीबन 20 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद ये देखें कि इतना खूबसूरत सा इसका कलर है। और इस तरीके से जब ये अच्छे से जैसे मैंने 3 लीटर दूध लिया था तो उसके 1/3 रह जाएगा, मतलब 1 लीटर दूध रह जाएगा, तब तक मैंने इसको अच्छे से कुक करना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टफुल सा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं 1 कप के इक्वल इसमें बादाम ऐड कर दूँगी, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही डबल ट्रिपल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से मोल्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सर्विंग जो है कुछ इस तरीके से करनी थी कि मुझे ये बहुत ही खूबसूरत से इसके स्लाइसेस मिल सकें। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे किया। यहाँ पे मैं आलमंड एसेंस यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू को करेगा। तो ये नॉर्मल साइज़ के मैंने यहाँ पे ग्लासेस लिए हैं। ग्लासेस में मैं इसको ऐसे डाल दूँगी और मैं इसको प्लास्टिक शीट से रैप करूँगी, और रैप करने के बाद फ्रीज़ कर लूँगी। तकरीबन मैंने इसको 6 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था, जो कि बहुत ही लजीज तैयार हुए थे, और जिसके लिए मैंने तैयार किया था उनको बहुत ये पसंद आए थे। तो वीडियो की थर्ड रेसिपी है ये शामी कबाब की रेसिपी, जो कि मैं चने की दाल के साथ बना रही हूँ शामी कबाब, और बहुत लजीज रेशेदार होंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने अच्छे से तैयार हुए। यहाँ पे मैंने इनको सोक करके रख दिया था, और इसको मैंने डाल दिया है बॉयलर में। और बॉयलर में डालने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें पानी ऐड किया, और यहाँ पे देखिए मैं जस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लहसुन ऐड कर दिया है, फ्रेश लहसुन ऐड किया। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट फ्रेश का आता है। यहाँ पे मैं चिकन के चस्ट पीस जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। चस्ट पीस फुल ऐड करने का मकसद ये है कि जब मैं इसको अच्छे से रेडी करूँगी तो इसके जो रेशे हैं बहुत ही कमाल के आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने लजीज ये कबाब तैयार होते हैं। ये आप जिसके लिए भी तैयार करेंगे उनको बहुत ये पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन ½ टेबलस्पून के इक्वल ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 5 से 6 ऐड करूँगी मैं साबुत मिर्च। साबुत मिर्च जो है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसमें देती है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड करना है। सूखा धनिया जो है बहुत से इसके फ़ायदे हैं। किसी दिन मैं आपसे किसी वीडियो में इसकी डिटेल शेयर करूंगी कि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मैंने रख दिया कुक करने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुका था। चिकन के जो रेशे हैं वो बिल्कुल अच्छे से अलग हो रहे थे, और दाल जो है वो बिल्कुल मलाई की तरह गल चुकी थी। ये देखें बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेडी हुई थी। तो इसको आप चाहें तो आप इसको पीस सकते हैं या फिर चॉप कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो मुझे ये बनाने तो बहुत ही झटपट, तो मैंने इनको किया था चॉप, और चॉप करने के बाद मैंने जो चीज़ इसमें ऐड की वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप और वीडियोज़ चेक करना चाहते हैं तो काइंडली चेक कर लीजिए, आपको बहुत यमीएस्ट और ईजी रेसिपीज़ भी मिलेंगी। चॉप करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें 2 अंडे ऐड कर रही हूँ, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे, और बहुत चटपट से जितने मर्ज़ी कबाब चाहें आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को चॉप कर लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, और 1 मुट्ठी मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड किया, जिसको मैंने चॉप किया और अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। अब इसकी शेप की बारी है। आप जिस तरीके से शेप चाहें आप उनको तैयार कर सकते हैं।
और इसको फ्राई करना बिल्कुल सिंपल होगा क्योंकि मैंने एग्स इसमें डाल दिए हैं और इसको एग की कोटिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो झटपट से इनको तैयार करें और अपनी फैमिली को सर्व करें। मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।